रेड लाइन बीआरटी ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो बायोगैस पे चलेगा। ये जो बसेज होंगी ये बायोगैस पे चलेंगी और इसके लिए पूरा कॉरिडोर जो है वो हुकूमत सिंध बना रही है। कुछ अवामी शिकायत बढ़ रही थी कि काम डिले हो रहा है। डेफिनेटली हमने काफ़ी मीटिंग्स की रेड लाइन बीआरटी पे कि इसकी स्पीड को तेज़ किया जाए। जो इन्फ्लेशन आई है और एक हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर साहबान मौजूद हैं, इनके कुछ खदशात थे, इनके खदशात को हुकूमत सिंध ने जो है वो एड्रेस भी कर रही है कि इन्होंने कहा कि जी सर जब हमने काम शुरू किया था तो अब सरिया जो था वो कितना था जी? 1,40,000 और अब कितना हो गया? 3,10,000। तो 1,40,000 रुपये टन सरिया था, वो 3,10,000 हो गया। तो ज़ाहिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन हमने उनको कहा कि जी जितने भी इनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन काम की स्पीड को स्लो करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की कि आपके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, तो हमने कहा जी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और हम मिलकर आपके जो भी ग्रीवेंसेस को दूर कर देंगे, लेकिन आपने काम को नहीं रोकना, काम की स्पीड को नहीं रोकना। तो इनकी मेहरबानी, 2 लॉट्स हैं, एक लॉट 1, ये इस वक्त हम लोग ये जो कॉरिडोर है ये लॉट 1 का है और फिर जो है लॉट 2। तो ये लॉट 1 लॉट 2 इन दोनों ने जो है इनकी मेहरबानी कि कल से इन्होंने काम की स्पीड तेज़ की है। अब इनको और भी हमने तेज़ करनी है और फिर जो इनके इशूज़ उसको रिजॉल्व करने के बाद हमने इनसे गुजारिश की कि फिर आप 2 शिफ्टों में काम करेंगे, दिन को अलग काम होगा और रात को अलग काम होगा, क्योंकि कराची के लोगों को जो इस परेशानी आ रही है इस पूरे रूट में उसका हमें एहसास है। लोग लिटरली परेशान है। एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। मुझे पता है कि लोग परेशान हैं क्योंकि है उनकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम, और जाहिर है कि जब आप कोई बड़ा सॉल्यूशन, बड़ी कोई चीज़ आपको मिलने जाती है तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ती है। तो जिन लोगों को जो तकलीफ यहाँ पर हो रही है उनके लिए उनसे माजरत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कॉरिडोर बनना है, अंडर पासेस बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, ये पूरी यहाँ पे ड्रेनेज लाइन्स, स्टॉर्म वाटर, ये सारी चीज़ें बननी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, इनमें एक्सकेवेशन भी होगी, ये चीज़ें खुदेंगी भी सही और प्रॉब्लम भी होंगे, उसके लिए हम माजरत को आएँ। लेकिन ये आपसे कह सकते हैं कि जी हुकूमत की तरफ से कोई डिले नहीं होगा। चैलेंज बड़ा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बसेस की तादाद जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला हर 1-2 माह में बढ़ती हुई नजर आएंगी। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट ये है कि मैं ऐलानात नहीं करता। मैं जब चीज़ मेरी पहुंच जाती है, काम शुरू होने वाला होता है, तब मैं बताता हूँ। जब ईवी बसेस आई थी तो हमने कहा था कि एक सरप्राइज कराची के लोगों को देंगे, सिर्फ इतना बताया था। जब चीज़ें पहुँच गई, शुरू हो गई, ईवी बसेस की कुछ बसेस चल रही हैं और बसेस भी आ चुकी हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, मैं अगले हफ्ते नया कोई रूट शुरू कर दूं, अगले हफ्ते ही शुरू कर दूं, या 10-12 दिन लग सकते हैं। तो तब मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी कराची के इलाके ना सारे हमने वो कवर करने हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये इमरान खान एहसान फरामोश शख्स है, जो इसको लेकर आए उनसे इसने एहसान फरामोशी की, उनसे इसने नमक हरामी की, उनके जिन्होंने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आपने उन्हीं के खिलाफ साजिशें शुरू की। और आपकी साजिश का मकसद, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात कल भी कह रहा हूँ और मैं इसको रिपीट हर बार कहूँगा, ये साजिशें अफरादों के खिलाफ नहीं कर रहा। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि इस वक्त जो माहौल, पहले मैं समझता था कि ये कुछ अफराद के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन सारी चीज़ों के जब ताने बाने मिलाएंगे तो बात यह आएगी कि ये साजिशें इस मुल्क और इस कौम के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। जिन किरायों पर बसें चल रही हैं उन किरायों पे मज़ीद बसों का चलना मुश्किल है। मैं अगर ये कहूँ कि नामुमकिन है तो लफ्ज़ बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बसेस स्टार्ट की गई थी तब डीज़ल की प्राइस और आज यहाँ डीज़ल हाइब्रिड बसेस हैं उसकी प्राइस में फ़र्क है। ईवी बसेस का भी जो किराया चल रहा है उस वक्त बिजली के टैरिफ का और आज के बिजली के टैरिफ के उसमें फैसले में फ़र्क है। अभी तक हम किस तरीके से भी उस पुराने किराए को चला रहे हैं, तो आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाता चलूँगा। अब ये किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत जल्द बढ़ाने पड़ेंगे। ये आ गई आपकी आज की खबर। अच्छा सर, जो आपको होती है कि जी नेगेटिव खबर ये आ गई कि किराए बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो हमें
मजबूरी की हालत में, और उसमें जितनी हम कोशिश करेंगे कि उसको हम स्लैब्स में बढ़ाएं। ये नहीं हो कि जी कि जो 10 किलोमीटर सफ़र कर रहा है वो भी वो किराया दे, और जिसको उसी बस में 30 किलोमीटर सफ़र करना है वो भी वो किराया दे। और ये भी अब पॉसिबल नहीं होगा कि 30 किलोमीटर इस दौर में अब आप 50 रुपये में सफ़र कर सकें। देखिए जी, महंगाई का तूफान है, उसमें कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जी महंगाई नहीं है। हम भी मानते हैं महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है, हमारे पास ज़्यादा हुई है क्यों हमारे इश्यूज और संगीन करके गया था। वो जो लाडला था अनोखा, सिलेक्टेड लाडला, जिसको गोद में बिठा के इक़्तिदार दिया गया, जो उसने IMF के साथ मुआहदे किए थे, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस मुल्क के एक एक शख्स को, जो रोड सड़क पर लोग नजर आ रहे हैं, ये सब अगर महंगाई का तूफान का सामना कर रहे हैं तो उस लाडले शख्स जिस जो नायल तरीन शख्स था। अब आपकी दूसरी बात, बिल्कुल हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कोशिश करेगी कि रमज़ान में चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर दोबारा कर रहा हूँ। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को, जो कि इस वक्त पावर्स है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट पावर, वो दिए जाएंगे ताकि प्राइस कंट्रोल किया जाए और उसको उस पर कानून के ज़मरे में रह के सारे काम किए जाएंगे। जो गरीब के लिए काम हुकूमत सिंध ने किया वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। और मैं सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं बोल रहा हूँ। जो सैलाब आए थे अभी तारीखी सैलाब, जो गंदम के काश्तकार किसान थे उनको 5,000 रुपये पर एकड़ से हुकूमत ने मुफ्त में पे किया है। जिन लोगों के 22 लाख लोगों के घर गिरे थे, 22 लाख लोगों के नहीं, 22 लाख घर गिरे थे, 22 लाख घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लोगों को मुफ्त बना के दे रही है। इससे बड़ी फलाही रियासत पूरी दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आई जो सिंध हुकूमत काम कर रही है। और अल्लाह का शुक्र, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है।